लाइफ में हर रोज एक अच्छी एनर्जी कैरी करनी चाहिए। हर एक इंसान चाहता है कि दिन की शुरुआत हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी से हो, अच्छे पूरा दिन एक पॉजिटिव एनर्जी कैरी की जाए, और जब रात को दिन खत्म हो तो भी एक अच्छे नोट पे एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ खत्म किया जाए दिन। मगर ये जो डेली लाइफ का हमारा एनर्जी सोर्स है वो क्या है, यानी कि जो एनर्जी सोर्स हम पूरा दिन जीते हैं या हमारी लाइफ में हर रोज हम एनर्जी जो उत्पन्न करते हैं, जो एनर्जी हम जीते हैं या कैरी करते हैं, क्या है ये सोर्स और कैसे इस सोर्स से पहले तो हम अवेयर बने और कैसे इस एनर्जी को हमारी लाइफ में डेली लेवल पे अच्छे लेवल पे कैरी करें। जो क्वेश्चन दूसरे जी ने यहाँ पे पूछा है, लेट से व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी, और एनर्जी हम कैसे कैरी करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जाने अनजाने हम ज्यादातर एनर्जी जो है वो एक आम इंसान जो है पूरे दिन में वेस्ट भी कर देता है, राइट। तो कैसे वो एनर्जी वेस्ट होती है और कैसे हम जो वेस्ट हुई एनर्जी को बचा सकते हैं, हमारे सोर्स के साथ 24/7 कनेक्ट रह सकते हैं, और कैसे उस जो एनर्जी हमारे पास एक्स्ट्रा बच रही है उससे, ये एक्स्ट्रा यूजेस हमारे पास एनर्जी का हो रहा है, उस एनर्जी का यूज कैसे हम हमारी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, हमारे फाइनेंस बिजनेस जॉब ग्रोथ को बेहतर करने के लिए, हमारे रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आज कोशिश करेंगे जाने की, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, इन जनरल अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनर्स में, और इन जनरल अगर हम बात करें लेट से, हालांकि साइंस भी आइए प्रूव कर चुका है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है, इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब यही समझते हैं विच इज कॉल्ड फूड। ज्यादातर लोगों का मतलब यही है लेट से कि भी एनर्जी को रिसीव करने का जो सोर्स है वो फूड है, यानी कि खाना है, फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेजी नॉन वेज है या वेजिटेरियन जो भी फूड्स है, वो एक सोर्स है फॉर द एनर्जी पार्ट, राइट। बट कैन दिस इज द रियलिटी? तो द आंसर इज एब्सोल्यूट नो। क्यों? क्योंकि देखिए, ईच एंड एवरी टाइम पे जैसे आपने पास में चीजें सुनी होगी, एंड आई डोंट नो आप कैसे कनेक्ट हो पाएंगे इस बात से, क्योंकि ये थोड़ी हो सकता है डीपर रहे, थोड़े आपकी लॉजिक से परे रहे ये चीजें, ये बातें आज, राइट। तो कोशिश कीजिएगा, डायरेक्ट नकारिएगा मत, थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा सवाल उठा सकते हैं पहले तो, राइट। अगर नहीं समझ में आती चीजें, हम कोशिश करेंगे उसको जस्टिफाई कर पाए या सिंप्लीफाई कर पाए एक आम इंसान की अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब सिर्फ फूड नहीं होता। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये है जो 24/7 आप रिसीव करते हैं, खास करके रात के टाइम पे, राइट। जब हम रात को सोते हैं तो एक अलग ही तरह का, हम रात को जब हम सोते हैं तो ज्यादातर 99.9% ऑलमोस्ट 100 लोग जो है, उन लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि उनकी बॉडी कौन से लेवल पे वाइब्रेट हो रही है, किस तरह की फ्रीक्वेंसी वो कैरी कर रहे हैं और किस तरह की एनर्जी वो रिसीव कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन को सर्वाइव करने के लिए, दूसरे दिन को अच्छे तरह से जीने के लिए पूरी रात में वो किस तरह की एनर्जी रिसीव करते हैं, 99.9% लोगों को ये क्लियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी इतने डीपर लेवल पे या इतने लेवल पे कभी सोच गई ही नहीं है, राइट। तो पहली तो चीज ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो 24/7 आप रिसीव भी कर रहे हैं, 24/7 आप सेंड भी कर रहे हैं, राइट। कैसे कर रहे हैं उस पर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लेवल पे हमें समझना पड़ेगा सोर्स ऑफ एनर्जी के जो मेजर जो सोर्स है, विच इज दो सोर्स हम बोल सकते हैं, विच इज कॉल्ड सन एंड मून, राइट। जैसे रात को हम फॉर एग्जाम्पल फेमिनिन एनर्जी रिसीव करते हैं पूरी तरह से, मून की एनर्जी जो यूनिवर्सल हमें रिसीव होती है इन द डे पार्ट। जब हमारा मॉर्निंग होता है, हम जैसे सूर्य को नमस्कार करके जनरल लेवल पे लेट से हम लोग जब उठते हैं तो एक सन की एनर्जी हम रिसीव करना स्टार्ट करते हैं। कुछ रेटिनास होते हैं, कुछ एमिट से इस तरह के तिरंगे होती हैं, लेट से वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है जो डायरेक्टली हमारी बॉडी को, हमारे इंटरनल वर्ल्ड को, हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी अवेयरनेस को जो है जागरूक करती है, और इसलिए हम सुबह उठ पाते हैं। अगर वो कॉन्शियसनेस नहीं उठेगी तो आप सुबह उठ भी नहीं पाएंगे, आपकी जानकारी के लिए, राइट। लेकिन वो थोड़ा बहुत डीपर हो जाएगा, इसलिए हम उसमें नहीं जाते, लेकिन एक सिंपल लेवल पे समझे तो सुबह हम जब उठते हैं विद द सन, तो वो भी एक हमारा एनर्जी सोर्स हो गया, राइट। ये एक अलग लेवल हो गई, अलग लेवल की बात हो गई स्पिरिचुअल लेवल पे या इन जनरल साइंस लेवल पे भी आज ये प्रूव हो चुका है कि हमारी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इस तरह की अलग अलग चीजें, काफी सारी चीजें हैं जहां से हम एनर्जी रिसीव भी करते हैं, हम एनर्जी सेंड भी करते हैं, और हम एनर्जी वेस्ट भी करते हैं। तो हम कैसे एनर्जी रिसीव करते हैं, कैसे एनर्जी सेंड करते हैं और कैसे एनर्जी वेस्ट करते हैं, उस पर हम जाते हैं लेट से। तो जैसे एक बेसिक लेवल मैंने आपको बताया एनर्जी रिसीव करने का, वैसे ही और चीजों को अगर इस पर समझा जाए, कैसे आप एनर्जी को सेंड करते हैं। आप एनर्जी को सेंड करते हैं लेट से, जैसे आप सुबह उठे फॉर एग्जांपल, आपका एक दिनचर्या रूटीन बना हुआ है, राइट, सुबह से लेकर शाम तक का, रात तक का। कल हमारी बात हुई थी किसी एक सवाल के ऊपर जहाँ पे फूड पे एक टॉपिक पे बात की थी, खुशबू जी कोई था आई थिंक उनके साथ मैंने। तो क्या होता है, जब सुबह उठने के बाद
सबसे पहला काम आप जो भी करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, सुबह उठने के बाद मान लीजिए आपको ग्रेटिट्यूड करने की आदत है, अच्छी अफर्मेशन बोलने की आदत है, दिन को अच्छी तरह से शुरुआत करने की आदत है, जो चीजें यहाँ पे आपको सिखाई गई है, बताई गई है कि एक यूनिक डे, एक आइडियल डे कैसा होना चाहिए। तो जैसे सुबह उठने के बाद जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड पास ऑन करते हैं या इस तरह की कोई भी चीजों को लेट से सरेंडर होते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप एनर्जी सेंड कर रहे हैं उस वक्त पे। वही एनर्जी जो आपने पूरी रात को रिसीव की, वही एनर्जी तो थोड़ी देर पहले आपने मॉर्निंग में रिसीव की, उस एनर्जी को आप सेंड कर रहे हैं। बट फायदा ये हो रहा है कि वो एनर्जी सेंड हो रही है विद द ग्रेटफुलनेस, विद द ग्रेटिट्यूड, विद द रिसोर्सफुलनेस, ताकि वो जो सेंड हुई एनर्जी जो है वो रिवर्स अगर रिटर्न जब आपके पास आएगी तो वो डबल मात्रा में आपके बेनिफिट में पूरे दिन को एक बेहतर बनाने के लिए आपको पूरे दिन में आपको काम आएगी वो एनर्जी, और पूरे दिन में उस एनर्जी का आप मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। राइट, तो ये हो गया आपने जनरल लेवल पे सेंड की एनर्जी फॉर एग्जांपल। दूसरे लेवल पे जाते हैं, मान लीजिए लेडीज है फॉर एग्जांपल, तो नॉर्मली जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं, सुबह खाना वगैरह बनाते हैं, लेट से जब आप खाना भी बना रहे हैं उस वक्त ही आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है, आपके थॉट जो है, आपके विचार जो है, आपकी फीलिंग जो है, आपके इमोशंस है जो है, जो आपका ध्यान है, जो आपका कॉन्शियसनेस है, जो आपकी अवेयरनेस है, वो खाना बनाते वक्त वो सभी छोटी छोटी बातें डिपेंड करती हैं कि किस तरह की एनर्जी आप उस खाने में अनकॉन्शियसली पास ऑन करेंगे। अगर मान लीजिए खाने, और ये सिर्फ बातें नहीं, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे कभी भी। लेट्स अगर कोई लेडीज है फॉर एग्जांपल, आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हैं। लेट्स से एक दिन आप खाना बनाए, दुनिया भर की जलसी, दुनिया भर की नफरत, गुस्सा, एक आमिर से तरह का नाटक करके, लेट्स से गुस्सा, जलसी, नफरत करके आमिर से इस तरह की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कैरी करके खाना बनाए, लेट्स से उसको एक डिश में रख दें, और दूसरे दिन फॉर एग्जांपल आप इस तरह की फ्रीक्वेंसी के साथ खाना बनाए, विद द लव, विद द कंपैशन, विद द ग्रेटिट्यूड, विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, विद द रिसोर्सफुलनेस, राइट, इस तरह की एनर्जी के साथ में पूरे फोकस, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में खाना बनाए, और दोनों खानों को अलग रख करके टेस्ट, खुद ही टेस्ट करें, दूसरों को भी टेस्ट करें। आई विल गिव यू द गारंटी, दोनों के टेस्ट में आसमान जमीन का अंतर होगा, भले सेम डिश क्यों नहीं है वो। वाई? बिकॉज क्या होगा ईच एंड एवरी टाइम पे, तो इस तरह से आप फूड को एनर्जी पास ऑन करते हैं। जो लेडीज होती है खास करके, जो जेंट्स होते हैं वो सुबह उठते हैं फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के शब्दों का वो यूज करते हैं, राइट, मान ली ग्रेटफुलनेस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें तो हो गई, उसके बाद जिस तरह के शब्दों का वो यूज कर सकते हैं, करते हैं, जिस तरह के इमोशंस वो सोचते हैं, जिस तरह के थॉट्स उनके माइंड में आते हैं, जिस तरह के बिलीफ वो अगेन रिपीटेड बिलीफ हालांकि कैरी कर रहे हैं, रिपीटेड परसेप्शन ही कैरी कर रहे हैं जो कल थे वो, राइट, रिपीटेड थॉट ही रिपीट हो रहे हैं, सॉरी, जो कल थे, राइट। तो जो रिपीटेड बिलीफ परसेप्शन थॉट्स के अकॉर्डिंगली जो उनका बिहेवियर बन चुका है, उस बिहेवियर को एक जेंट्स जो है वो परफॉर्म करता है दिन में स्टार्टिंग में। जैसे ही जिन भी लोगों को वो बात बोल रहा है, चाहे वो बच्चों के साथ बात कर रहा है, अपनी बीवी के साथ बात कर रहा है, वो किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहा है, ईच एंड एवरी मोमेंट पे जब वो बात कर रहा है, वो अपने शब्दों थ्रू वहां पे एनर्जी पास ऑन कर रहा है। और वो हो सकता है हम डाइजेस्ट कर पाए ना कर पाए इन बातों के, ये बहुत डीपर बातें हैं जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, राइट। लेकिन वो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है कि उसका पूरा दिन कैसे जाने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल, सुबह सुबह कोई जेंट्स उठा, लेट से, राइट, कल रात को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जैसे उसकी वाइफ के साथ या किसी बिजनेस डील में कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो रात को उसने लास्ट कौन सा थॉट सोचा होगा, बट वैसे ये टेंशन वाला, एंग्जाइटी वाला, स्ट्रेस वाला, राइट, ये थॉट को सोच के वो रात को सो गया। तो पूरी रात उसने कौन सी अनकॉन्शियसली एनर्जी रिसीव की, बट वजह स्ट्रेस की, एंग्जाइटी की, राइट। सुबह दिन जब जो उठेगा दूसरे दिन, तो नेचुरली वो एंग्जाइटी वाली जो फुल ऑफ एनर्जी है वो जो रिस्पॉन्स करेगी मार्केट में, यूनिवर्स में, लोगों के सामने। क्या हुआ, उसने उठते ही कहीं ना कहीं एंगर परफॉर्म किया, उसने उठते ही कहीं ना कहीं गुस्सा या दूसरी चीजें जो है वो परफॉर्म की। क्या हुआ वहां पर, उसका दिन की शुरुआत ही एक नेगेटिव एनर्जी के साथ हुई, और उसका पूरा जो दिन है रात को 12 बजे तक का वो सेम जाएगा। वो हर आधे घंटे में 1 घंटे में गुस्सा करेगा, वो हर आधे घंटे में 1 घंटे में उसको एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, हर आधे घंटे 1 घंटे में उसको टेंशन होगा, पैसे के बारे में, फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 99.9% लोग इसी तरह से एनर्जी को कैरी कर रहे हैं आज की तारीख में, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। क्योंकि लोगों को एनर्जी की डेफिनेशन ही नहीं पता, अगर रियल लेवल में बात करें तो, राइट। वो एक ऐसा सोर्स है, वो एक ऐसी चीज है कि अगर वो 0.1% भी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कम होगी ना आपकी बॉडी में, आप खड़े नहीं रह सकते विद इन अ सेकंड। मान लीजिए अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जब आपको बुखार आने वाला है, इस तरह की चीज हुआ, लेट्स से, या मान लीजिए कोई जंक फूड खा लिया हो दूसरे दिन रात को, या ऐसी कोई खाने में मान लीजिए फूड पॉइजनिंग नाम की कोई चीज आ गई हो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो अगर वो एनर्जी थोड़ी भी कम होगी ना, आप खड़े नहीं रह पाएंगे, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, या नर्वसनेस स्टार्ट हो जाएगी, पसीना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टार्ट हो जाएगी, राइट।
तो चीजें क्या है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे बात हो रही है एनर्जी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की। ये सोर्स है आपकी लाइफ का। हम इन चीजों को आज समझे, अगेन हम इन चीजों को 2 साल 5 साल 10 साल बाद समझे, हमारे ऊपर है, राइट। हम जब चाहे तब इन लोग चीजों को लेकर सीरियस हो सकते हैं। हम जब चाहे तब इन चीजों को समझने के लिए यूनिवर्सिटी का पार्ट हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं हमारी लाइफ को, हेल्थ को अच्छे बनाने के लिए, हमारे रिलेशनशिप, हमारे पेरेंटिंग को अच्छे बनाने के लिए। तो इस तरह से जो है वो एनर्जी नॉर्मली सेंडिंग होती है। वेस्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, लेट से आज 10 में से ऑलमोस्ट 9 लोग जो है वो एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, जेलसी, राइट, फ्रस्ट्रेशन, मतलब बिना के फ्रस्ट्रेशन जिनको दिमाग में लेके घूम रहा है, उस बिहेवियर परसेप्शन के साथ एक इंसान, आम इंसान जी रहा है, राइट। इंसान जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट क्लियर एट ऑल, लेट्स से, कि उनकी लाइफ का जो पीस एरिया है, उनकी लाइफ का जो गोल है, या उनकी लाइफ को जो स्मूथ जीने के लिए जो चीजें उनको चाहिए 24/7 हैप्पीनेस की लेवल पे या रिसोर्सफुलनेस के लेवल पे, वो उनको कैसे रिसीव होगी। तो क्या हो रहा है, एक काम चलाओ पद्धति के लेवल पे एक इंसान काम करे जा रहा है। जो मैक्सिमम हम देखते हैं, लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन वो खुश नहीं है अपनी खुद की जॉब से। लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन अपने खुद के बिजनेस से खुश नहीं है, पैसे कमा रहे हैं लेकिन खुद भी खुशी नहीं है, राइट। एक वाइफ काम कर रही है पूरे दिन लेकिन कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन है, राइट। हालांकि वो डिससेटिस्फेक्शन मान लीजिए पूरे दिन में उसको ऐसा लगता है कि वो आधे घंटे 1 घंटे ही गुस्सा परफॉर्म करती है, रियलिटी ये नहीं है। वो आधे घंटे 1 घंटे तो खाली बिहेवियर को परफॉर्म करती है, बाकी के रिमेनिंग टाइम वो अंदर चल रही है वो चीजें, और वही जन्म देता है स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को और हेल्थ के इश्यूज को, राइट। सो बाकी के टाइम आपको लगता है कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आपने आधा घंटा गुस्सा किया उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सॉरी, आपने आधा घंटा गुस्सा करके आपकी ऑलमोस्ट आधे दिन की एनर्जी तो वेस्ट कर दी पहली बात तो वहां पर, और जो बच्ची की आधे दिन की आपकी एनर्जी है, उस एनर्जी को आप अंदर जी रहे हैं, अंदर अंदर बातें करके, यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी लोग मुझे कदर नहीं कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएशन नहीं दिया जा रहा है, मेरी तरक्की नहीं हो रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो जो आप अंदर कर रहे हैं वहां पे भी आप उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। होता क्या है, आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेट से आप बहुत योगा मेडिटेशन करते हैं या जो कुछ भी काम करते हैं, लेट से रात 8 बजे 9 बजे होते होते आपको थकान फील होती है, राइट। क्यों थकान फील होती है, बिकॉज ज्यादातर टाइम पे आपने एनर्जी को वेस्ट किया, और आज की तारीख में यही हो रहा है दुनिया में। देखिए पैंडेमिक हावी भी इसीलिए हुआ है, जिस इम्यून सिस्टम की बात, जो इम्यून सिस्टम नाम का शब्द हमने 1.5 साल में आप लोगों ने सुना, लेट से, राइट, उसके ऊपर काम इसीलिए हमें आज समझ में आ रही है, वो इसकी इंपोर्टेंस इसीलिए हमें समझ में आ रही है, मेंटल हेल्थ की इंपोर्टेंस हमें इसीलिए आज समझ में आ रही है, क्योंकि आज तक लगभग सिर्फ एनर्जी हमने वेस्ट ही की है, थ्रू द एंगर, थ्रू द फ्रस्ट्रेशन, थ्रू द नेगेटिव बिलीफ, थ्रू द नेगेटिव परसेप्शन, थ्रू द नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट अगेन, राइट। क्यों, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। अगर मान लीजिए अगर हमने इस एनर्जी को वेस्ट नहीं किया होता, और अगर हमने एक स्मूथ लेवल पे हमारे दिन को स्टार्टअप किया होता कि कैसे हम एनर्जी को रिसीव करते हैं, जो शुरुआत में मैंने बताया आपको, राइट, तो मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं साहब, दुनिया में कुछ भी होगा, आपको दुनिया की कोई भी बीमारी टच नहीं कर पाएगी विदाउट योर परमिशन, क्योंकि आपके पास रिसोर्सफुलनेस की एनर्जी ज्यादा होगी, आपके पास सॉल्यूशन की एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। जब भी कोई चीज, और यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर अट्रैक्ट द डिजीज, because everything is connected as per the psychosomatic disease। तो psycho in the sense mind, somatic in the sense body। तो 90% जो बीमारियां है वो माइंड से कनेक्टेड है, इन द सेंस 90% बीमारियां आप अनजाने में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को लॉस करके। जब आपकी एनर्जी कम हो जाती है, बटोवे से बाहर की बीमारी जो है वो आपको तुरंत ही झड़प लगी उस बातों में। तो दिस इज हाउ द एनर्जी वर्क्स, और दिस इज हाउ द फंडामेंटल वर्क्स। और इस तरह से हम एनर्जी को समझ सकते हैं, इस तरह से एनर्जी को हम कैरी कर सकते हैं। लाइफ हमारी है, चॉइस हमारी है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड रहे, हम सिर्फ पॉजिटिविटी बातों के ऊपर डिपेंड रहे, लेट से हम सिर्फ अच्छी बुकों की बातें के ऊपर डिपेंड रहे। क्योंकि देखिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, दुनिया की कोई भी अच्छी किताब, दुनिया का कोई भी अच्छा मोटिवेशनल थॉट या दुनिया की कोई भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ तब तक चेंज नहीं कर सकती जब तक आप अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते हैं। ये चीजें हमें आज समझ में आए, अगेन 5 साल 10 साल बाद समझ में आए, हमारे ऊपर है। और उसी के ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी जा रही है, एडल्ट यूनिवर्सिटी। अभी तक अगर आपने एनरोल अगेन नहीं किया है, जो फ्री है 500 लोगों के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स को आप अप्लाई, उसमें कॉल करके सीनियर यूनिवर्सिटी में जुड़ने के लिए, जहाँ पे इस चीजों का प्रैक्टिकल गाइडेंस, प्रैक्टिकल प्रोसेसेस और मेथड्स आपको करवाई जाती है।